अगर आपको एमटेक करना है तो कहाँ से करना चाहिए? वेल, हम तो रिकमेंड करते हैं आप जितने अच्छे कॉलेज से कर रहे हैं उतना बेनिफिट मिलता है। वैसे कई सारी चीज़ें हैं, मैंने ऑलरेडी इस पर वीडियोस बना चुका हूँ, बट आज का हमारा टॉपिक है क्या आपको टियर 3 कॉलेज से एमटेक करना चाहिए? क्या ये वर्थ इट है आपका 2 साल? क्या पैटर्न रहता है, क्या डिफ़िकल्ट है, आसान है, क्या अपॉर्चुनिटीज़ आप पा सकते हैं व्हेन यू आर डूइंग एमटेक फ्रॉम टियर 3 कॉलेज? क्या एडमिशन का प्रोसेस रहता है? तो देखो भाई, 2 तरीका रहता है आपका एमटेक के एडमिशन है। आप गेट के थ्रू से एडमिशन ले सकते हो या फिर डायरेक्ट एडमिशन आप ले सकते हैं। गेट के थ्रू से एडमिशन लेने का फ़ायदा क्या मिलेगा? आप जस्ट गेट क्वालिफाइड हो तब भी एडमिशन किसी भी कॉलेज में हो जाएगा। अगर आप ऐसे कॉलेज में लेते हैं जो AICTE अप्रूव्ड है तब भी आपको क्या मिलेगा? 12,400 रुपया स्टाइपेंड मिलेगा। पहला बेनिफिट, पैसा मिल रहा है लगभग आपका 3 लाख रुपया लगभग पैसा मिल जाएगा आपको पूरे 2 साल का। ठीक है, सो ये एक बेनिफिट हो गया। लेकिन सारे कोई गेट क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं या फिर होता नहीं है। मैं तो बोलता हूँ भाई कोशिश करो गेट क्वालिफाई करने का, और अगर आपको करने का जस्ट क्वालिफाई करना है फिर भी आपको टियर 3 कॉलेज से एमटेक करने का मौका मिलेगा। 3 लाख रुपया आपका 2 साल का आ जाएगा। खर्चा होगा लगभग मैक्सिमम टू मैक्सिमम खर्चा होगा 1 लाख 1.5 लाख रुपया खर्चा हो जाएगा। फीस कम होते हैं टियर 3 कॉलेज में एमटेक का। आप जाओगे कॉलेज में एडमिशन लेके, टिप देता हूँ, आप बाद में बताऊँगा लेकिन। ठीक है, सो नेक्स्ट हमारे पास क्या तरीका है? डायरेक्ट एडमिशन। अगर आप बीटेक कर चुके हो या फिर BE कर चुके हैं या फिर आप MSc कर चुके हैं, आप डायरेक्ट एडमिशन भी ले सकते हो एमटेक में किसी भी टियर 3 कॉलेज में। इवन ठीक ठाक कॉलेजेस, स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस में भी डायरेक्ट एडमिशन मिलता है विदाउट गेट। जो बीटेक का टॉप स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज है वहाँ पर आप डायरेक्टली जाके एडमिशन ले सकते हो। सीट्स खाली होते हैं तो वहाँ पर जाके अप्लाई करोगे, मिल जाएगा। ऐसे मेरे पास कई आए हैं जो टॉप स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़े हैं, बिना गेट के उनका एडमिशन मिल गया है एमटेक में। तो ये भी कर सकते हैं। या फिर आप और एक प्लेटफॉर्म है जिस प्लेटफॉर्म को एक्सप्लोर कर सकते हो, उसके बारे में पहले हम जानते हैं, फिर अपन आगे इस टॉपिक में, इस वीडियो में आगे बढ़ेंगे। चलिए जानते हैं उसके बारे में। पहले जैसे ही मैंने लिंक दिया जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे आप एक अमेजिंग प्लेटफॉर्म पर आएंगे। वो क्या है? कॉलेज विद्या। और लिंक पर क्लिक करते एक फॉर्म निकल के आएगा, उस फॉर्म को भरना है। और इस वीडियो को बना रहा हूँ मैं इनके कोलैबोरेशन से। तो फॉर्म को भरने के बाद इनका जो AI पावर सिस्टम है आपको आपके लिए बेस्ट कॉलेज और यूनिवर्सिटी का इंफॉर्मेशन देगा। इस प्लेटफॉर्म का सबसे बड़ा एक फ़ायदा क्या है? आप फेक कॉलेजेस से बच जाते हो। ओनली जेन्युइन कॉलेजेस का इंफॉर्मेशन इस प्लेटफॉर्म पर मिलता है। दैट्स नॉट ऑल, हमारे को एक चीज़ का बहुत ज़्यादा चस्का रहता है कंपैरिजन करने का। आप कॉलेजेस को कंपेयर कर सकते हो और इनका जो सिस्टम है उसमें 30+ पैरामीटर्स को यूज़ करके कंपैरिजन करते हैं। लाइक स्टूडेंट रेटिंग हो गया, अप्रूवल हो गया, फीस हो गया और बहुत सारी चीज़ें। उन सारे चीज़ों का यूज़ करके क्या करते हैं, वो बेसिकली आपको कंपैरिजन करके दिखाते हैं। दैट्स नॉट ऑल, और एक इम्पोर्टेंट बात क्या है, आप अगर एडमिशन लेते हैं जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है उसके थ्रू से, तो आपको अप टू 10,000 रुपीज़ का सब्सिडी मिल सकता है। दैट्स नॉट ऑल, बहुत सारे बच्चों का फाइनेंस का प्रॉब्लम होता है जब भी वो हायर एजुकेशन करना चाहते हैं। तो ये फाइनेंस का प्रॉब्लम जो है, आपका जो ऑप्शन जो होता है वो EMI। सो कॉलेज वाला EMI दे या ना दे, बट कॉलेज विद्या वाले आपको EMI प्रोवाइड करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, पढ़ाई के बाद आपको चाहिए होता है प्लेसमेंट सपोर्ट सर्विस, और पढ़ाई करते करते करियर बूस्टर प्रोग्राम्स भी चाहिए होता है, लगे इंटरव्यू प्रिपरेशन, कम्युनिकेशन, ये सब। वैसे तो इसका फ़ीस है 6,999 रुपीज़, बट आपको फ्री में मिल सकता है अगर आप एडमिशन लेते हैं जो मैंने लिंक दिया है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो जाइए लिंक पर क्लिक करिए और अपने लिए बेस्ट कॉलेज ढूंढिए। अब चलिए चलते हैं हम अपने टॉपिक में। सो गाइस, मैं जो बात कर रहा था, आप डायरेक्ट एडमिशन भी ले सकते हैं जो मैंने आपको बताया। लेकिन अगर आप गेट आपका क्रैक नहीं हो रहा है, आप बोलो सर कुछ बताओ ना जिससे हमारा गेट क्रैक हो जाए, कुछ टिप्स ट्रिक्स बताओ बढ़िया सा, गेट क्रैक हो जाएगा, 12,400 मिल जाएगा। गेट क्रैक करने का 3 मेजर इंग्रेडिएंट है।
पहला क्या है, आपका फंडामेंटल होना चाहिए, मतलब आपको बेसिक पता होना चाहिए, फंडामेंटल। बट इससे एग्जाम क्रैक बिल्कुल भी नहीं होगा, बट इसके बिना एग्जाम क्रैक नहीं होगा, ये समझ जाना, ये चाहिए पहला। दूसरा चीज, आपको न्यूमेरिकल पर कंप्लीटली फोकस करना है, न्यूमेरिकल पर कंप्लीटली फोकस करना है। बट यहाँ पर लोग क्या करते हैं, वो इजी जो 25 नंबर के आसपास है उसको छोड़ देते हैं, बिकॉज 30 मार्क्स अगर गेट में ले आते हो, 30 से 35 नंबर, तो किसी ब्रांच में आप गेट क्वालिफाई कर लेते हैं अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो। उसके अकॉर्डिंग कैटेगरी वाइज मार्क्स जो है कम हो जाता है, ठीक है जी। तो जो मैं बता रहा था, पहला क्या है आपका फंडामेंटल, दूसरा क्या है न्यूमेरिकल, और न्यूमेरिकल में ही एक आ गया मैथ्स आ गया, 10 नंबर का एप्टीट्यूड आ गया। ये अगर आपको थोड़ा भी पता है, एप्टीट्यूड आ गया, ठीक है। ये 10 नंबर का एप्टीट्यूड अगर आपको थोड़ा भी पता है, आप 10 में से 5, 6, 7 नंबर तक 10 नंबर भी ला सकते हो। और लगभग 13 नंबर का, 13 से 15 नंबर के बीच में आता है मैथ्स। ये 13 नंबर में आप अगर थोड़ा सा भी ध्यान देते हो, 8-10 नंबर बड़े प्यार से आप उठा सकते हैं। कंसेप्ट वही है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। इसमें 2 और चीज़ें बताऊंगा एक पॉइंट में ही। तीसरा पॉइंट क्या है, 10 नंबर के आसपास क्या आता है, एप्टीट्यूड आता है, ठीक है। और इसी में ही आता है मैथ्स की जो बताया था मैं। तीसरा पॉइंट क्या है, क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस करना है डेली 10 से 15। सोल्यूशन बिना देखे कोशिश करना है, अगर सोल्यूशन से बिना देखे नहीं बन रहा है, देख के बंद कर देना है बेसिक समझ के, फिर दोबारा कोशिश करना है सॉल्व करने का। अभी जो लाइन बताया ये सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन है अगर आपको गेट जैसे एग्जाम को क्रैक करना है। लोग यहीं पर लैग करते हैं, सोल्यूशन देखते हैं, सोचते हैं आसान है, लेकिन वो सॉल्व नहीं करके देखते हैं। सॉल्व करोगे, देखोगे और फिर फंस जाओगे। गेट के सवाल में क्या होता है, बहुत ज़्यादा सवाल में 3 लॉजिक्स लगते हैं, मतलब 3 दुविधाएं आता है, प्रॉब्लम आता है सोल्यूशन को निकालने के लिए, वो चीज़ें हैं, समझ पा रहे हो। सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपका इस पर ध्यान देना है। और सबसे इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट, 10 मॉक टेस्ट दे दिया आपने। 10 मॉक टेस्ट के बाद अगर सही से आप एनालिसिस कर रहे हैं, उसको रिवाइज कर रहे हो, शॉर्ट नोट्स बना रहे हो आफ्टर ईच मॉक टेस्ट, 10 के बाद जितने मॉक टेस्ट दोगे उतने नंबर आपका ऐड होता जाएगा। अगर 40 मॉक टेस्ट देते हो 10 के बाद, कम से कम आपका 40 से 45 नंबर आएगा अगर आप थोड़ा भी एफर्ट देते हो। 100 मॉक टेस्ट देते हैं तो आपका 50+ मार्क्स आने का चांसेस है। मॉक टेस्ट मतलब क्या, फुल लेंथ मॉक टेस्ट की बात कर रहा हूँ, बट तरीके से, टाइम पास तरीके से नहीं, ठीक है। अब आते हैं जी हमारा यहाँ पर जो मैं बात कर रहा था, यहाँ पर इस टॉपिक पर क्या वर्थ है। देखो, पढ़ाई लिखाई कुछ भी करो, वर्थ है, इट्स टोटली वर्थ इट। बट ये वर्थ जो है ज़्यादा कब हो जाता है, जब उसके जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, अपॉर्चुनिटीज़ जो मिलते हैं वो हमारे पाथ के साथ क्या होता है, मैच कर जाता है। मतलब हम जिस रास्ते पे चल रहे हैं उसके साथ मैच कर जाता है आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो क्या हो जाता है, वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा वर्थफुल हो जाता है। तो वर्थ तो है पढ़ाई करना, Tier 3 से करो या टॉप कॉलेज से पढ़ो। टॉप कॉलेज से पढ़ने का क्या फ़ायदा मिलेगा दोस्त, भाई आपका फैकल्टीज अच्छे मिलेंगे, साथी अच्छे मिलेंगे, लाइक माइंडेड मिलेंगे, अलग तरह का थिंकिंग होगा। 5 पैसे का 10 पैसे का थिंकिंग नहीं होगा, उधर 5 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ के कुछ मिलेंगे थिंकिंग वाले। ऐसे लोगों के साथ बैठोगे उठोगे तो आपका भी थिंकिंग और थॉट प्रोसेस और विज़न, एम, मिशन उस तरह का हो जाएगा, फिर आप बहुत आगे जा पाएंगे लाइफ में। बहुत इम्पॉर्टेंट है समझना 2 चीज़ को, ये मैं लास्ट वीडियो में बताया था, एक कंट्रोल और एक मैनेजमेंट। कंट्रोल करना कंपैरेटिवली आसान है एज कंपेयर टू मैनेजमेंट, बिकॉज कंट्रोल आप खुद पर करोगे वो आसान है, मैनेजमेंट दूसरों पे करना है वो डिफ़िकल्ट है। बट दोनों चीज़ आप सीख, एक कंटिन्यूस लर्निंग प्रोसेस है मेरे दोस्त, हर चीज़ में काम आता है, खुद पर काम आता है, फैमिली में काम आता है, जॉब में काम आता है, बिजनेस में काम आता है। आप सीखते रहो, गलतियों से सीखो और उसको कोशिश करो थोड़ा सा आगे बढ़ने का, कुछ अलग आइडियाज़ लगाने का, वो फ़ायदा करेगा आपके लिए, ठीक है। सो आगे आते हैं हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ की बात करते हैं। सो अपॉर्चुनिटीज़ में हमारे पास क्या आ जाता है,
ध्यान से सुनना, अपॉर्चुनिटीज़ में हमारे पास क्या आता है, मैं उसकी बात करता हूँ। ओके, सो अपॉर्चुनिटीज़ में सबसे पहला अपॉर्चुनिटी क्या आता है, आप मान लो बहुत से लोग ना जॉब से बोर हो जाते हैं 40 साल के बाद, आफ्टर 40 ईयर्स पैसे थोड़ा इकट्ठा कर लेते हैं, फिर वो लगता है इतना प्रेशर है, हम जॉब फील्ड चेंज करते हैं, फिर लोग क्या करते हैं, स्विच करते हैं टीचिंग में। तो अगर आपको स्कूल वगैरह में पढ़ाना है तो वहाँ पर तो बीएड चाहिए होता है, बीटेक वालों को भी रख लेते हैं, कोचिंग में बीटेक काफ़ी है। बट अगर आपको टीचिंग में जाना है किसी बीटेक कॉलेज में जहाँ पर कंपैरेटिवली बहुत कम वर्कलोड होता है, कोई टेंशन नहीं होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत कम होता है, पैसे भी इंडस्ट्री से जो आए हैं ठीक ठाक मिल जाता है अच्छे कॉलेज में, आप एक्सपेक्ट कर सकते हो ठीक ठाक कॉलेज आपको मिला तो 70-80 हज़ार एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास एमटेक है तो, पीएचडी है तो 1 लाख 1.5 लाख तक एक्सपेक्ट कर सकते हो अगर आपको अच्छा कॉलेज मिल गया तो मैं उसी प्लान की बात कर रहा था अभी। तो टीचिंग में आपको इंटरेस्ट है तो ये सबसे बढ़िया ऑप्शन आपके लिए है। अगर आप किसी बोल सकते हो मैं थोड़ा रिसर्च में जाना चाहता हूँ, रिसर्च मतलब क्या है, दूसरा नंबर, रिसर्च मतलब क्या है, आप पीएचडी करना चाहते हो, पीएचडी के बाद पोस्ट डॉक्टरेट फेलोशिप होता है, पोस्ट डॉक्ट होता है, ठीक है, ये होता है, ये पीएचडी के बाद होता है, ये करना चाहते हैं इंडिया से बाहर से, ये जॉब जैसा ही होता है, पैसा मिलता है अच्छा खासा, तो पीएचडी भी कर सकते हैं आफ्टर एमटेक। बीटेक के बाद डायरेक्टली पीएचडी नहीं होता है, इंटीग्रेटेड पीएचडी होता है एमटेक प्लस पीएचडी। तो आपके पास कई ऑप्शन होते हैं। अगर आप बोलोगे सर बिना गेट का अगर एडमिशन लेता हूँ मैं एमटेक में टियर 3 कॉलेज में तो क्या पीएचडी कर पाऊंगा? यस, कर सकते हैं। बट जब पीएचडी करने जाएंगे आपके पास अगर गेट क्वालिफाइड अगर होंगे आप तो एमएचआरडी से आपको पैसा मिलेगा लगभग 40 हज़ार के आसपास अभी चल रहा है, 40-42 हज़ार चल रहा है स्टार्टिंग पर मंथ स्टाइपेंड। इवन यू आर डूइंग पीएचडी फ्रॉम एनआईटी, बिकॉज इस बार मेरे कुछ नोन के एनआईटी से पीएचडी करें। हालांकि सब जगह का थोड़ा डिफरेंस आपको मिलेगा स्टाइपेंड में, बट 40 हज़ार थोड़ा सा स्टैंडर्ड हो गया पर मंथ का। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहा हूँ मैं? आर यू गेटिंग माई पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू? सो ये आपको बेनिफिट्स मिल सकता है अगर आप एमटेक करते हैं आफ्टर, मतलब ऐसे टियर 3 कॉलेज से भी करते हैं, बेनिफिट्स आप ले सकते हैं। प्लस जो पढ़ाई लिखाई होता है, बोलोगे सर अगर आप बोले हैं बहुत सारे होते हैं जिनका थोड़ा एज मतलब गैप आ गया है, मान लो थोड़ा सा 5 साल का गैप है, 10 ईयर्स का गैप है बीटेक के बाद, और अभी जो झंझट में फंस गए आप, इसलिए आपको लग रहा है नहीं थोड़ा पढ़ाई करना चाहिए, और तो क्या मैं कर सकता हूँ? 10 साल गैप है, 5 साल गैप है, क्या मेरे लिए बहुत दिक्कत नहीं आएगा? सच बताऊँ तो एवरेज की बात करता हूँ, अभी जो जॉब कर रहे हैं उससे आसान है, काफ़ी आसान है, थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा, बस निकल जाएगा आराम से। अगर ऐसे देखें तो 4 सेमेस्टर होता है, सेमेस्टर 1, उसके बाद सेमेस्टर 2 और उसके बाद सेमेस्टर 3। सेमेस्टर 1-2 में थोड़े से होते हैं सब्जेक्ट्स, 5-5 सब्जेक्ट्स होता है, 3 में 3 सब्जेक्ट के आसपास होते हैं, और 4th में क्या होता है, सिर्फ थेसिस होता है, मतलब सिर्फ रिसर्च वर्क आपको करना पड़ेगा, बस दैट्स इट, कंप्लीट। पहला सेमेस्टर थोड़ा आपको पता लगेगा, फिर पता लगेगा थेसिस के टाइम में, बिकॉज उसमें थोड़ा काम करना पड़ता है, रिसर्च पेपर थोड़ा पब्लिश करना पड़ता है, बट बिलीव मी बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत आसान है, मैंने ये सब तो ऐसा ही कर लिया था। ठीक है, कहानी आपको समझ में आ रहा है? आप मैंने जो समझाने की कोशिश किया आपको, तो होपफुली आपको समझ में आया कि अगर आप एमटेक करेंगे टियर 3 कॉलेज से तो आपको क्या बेनिफिट्स मिल सकता है। आई होप यू गॉट ऑल द पॉइंट्स, राइट? सो इतना था इस वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। लाइक कर दीजिए वीडियो को, और कॉलेज भी दे कर लेंगे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, डू चेक आउट। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।